किसान आंदोलन में अब एक रास्ता दिखा है जहां पर भारत सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच में सहमति बन गई है। तो एक तरीके से किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है और 11 दिसंबर से जो तमाम किसान संगठन है वो अपने अपने राज्यों को एक रूट मैप के जरिए वापस जाना शुरू कर देंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं कामेश्वर जी। आप कैसे देख रहे हैं इस किसान आंदोलन को, जहां पर पहले फार्म बिल को लेकर के बीजेपी सरकार रिजिड रही है लेकिन अब किसानों के साथ उनकी सहमति बन गई है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी से बाद से ही अपने देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ, किसान संगठन और किसान नेता यह हमेशा मांग करते रहे कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कोई नया कानून बनाया जाए और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए किसानों के हितों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाया था, जिसको किसानों का भी समर्थन प्राप्त था, देश की संसद का समर्थन प्राप्त था, अनेक किसान संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन कुछ किसान इसको लेकर आंदोलनरत थे। तो राष्ट्र के व्यापक हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वह तीनों कृषि कानून वापस लिया है और आज जो समझौता हुआ है किसानों के हितों में, आज का समझौता मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी को उत्तर प्रदेश किसानों की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ इस किसान आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया है। तमाम विपक्षी पार्टियों को एक तरीके से एक बड़ा हथियार मिला हुआ था। एक साल से किसान आंदोलन को लगातार कह रहे थे कि सरकार बात नहीं करे, किसानों की बात नहीं सुन रही है। एक साल से ज्यादा वक्त लगा बातचीत करने में और इस मुकाम तक आने में। आपको नहीं लगता कि ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी पहले क्रिएट की जा सकती थी बातचीत के जरिए? इतना लंबा समय वक्त लग गया इसमें। देखिए, कुल मिलाकर ये जो विपक्ष है, 2014 के बाद विपक्ष केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था, न तो उसके अंदर साहस थी। उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है भी मुद्दा विहीन था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए विगत 6 महीने से विरोधी दलों के लोग ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। धरातल वो कहीं है नहीं कि ऐसे विरोधी दलों के लोग किसान आंदोलन के नाम पर देश के किसानों को गुमराह करने का अवसर तलाश रहे थे, वह दुष्प्रचार कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि कानून वापस लिया और जो किसानों के साथ समझौता करके आज का किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, इससे वो मुद्दा विहीन हो गए लोग। अब देश के सभी किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बधाई देंगे, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और पहले जिस प्रकार किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन दे रहे थे वैसे आगे भी देते रहेंगे। अब तो तमाम किसानों के बीच में आप जाते हैं, आप पूरा संगठन देख रहे हैं किसान मोर्चा का। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा सब्जेक्ट था, एक बहुत बड़ा विषय था जिससे नुकसान भी हो सकता था बीजेपी को? नहीं, देखिए, नुकसान की तो बात नहीं थी। हम देखिए प्रभु राम के अनुयायी हैं। प्रभु राम ने निर्दोष सीता को एक सामान्य नागरिक के कहने पर जिस प्रकार जंगल में छोड़ा था, जबकि पूरा देश और पूरा अयोध्या कह रही थी सीता निर्दोष है। इसलिए कुछ किसान ये आंदोलन चला रहे थे, उनकी भी मांग मांगी गई। उनके मांग मानने के नारे जो विरोधी दलों के लोग हैं उनको अवसर न मिले, इसके लिए बड़े सूझबूझ के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन वापस हो गए तो 2022 के चुनाव में अब ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा? नहीं, किसान कभी बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं रहेगा कि किसानों के हितों में प्रदेश की सरकार जो उत्तर प्रदेश की है और जो केंद्र की सरकार है, दोनों ने जितना काम किया आज तक कोई सरकार काम ही नहीं की है। चाहे प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या 2017 में जो हम पहली कैबिनेट कमेटी में किसानों का ऋण माफ किए थे, या जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डार्क जोन था वहाँ बिजली का कनेक्शन देने का प्रारंभ किए, या गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चाहे बंद चीनी मिलों को चलवाने की व्यवस्था हो या नई चीनी मिलों लगवाने की व्यवस्था, सारा का सारा काम किसानों के व्यापक हित में हुआ है और किसान इससे प्रभावित है, इसका लाभ उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आज औपचारिक ऐलान हो गया कि आंदोलन अब खत्म हो रहा है, अब घर जाएंगे लोग। विपक्ष इसको अपनी बड़ी जीत बता रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा बता रहा है कि ये तो हमारी जीत है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। नहीं, संयुक्त मोर्चा की बात तो समझ में आती है। भाई, सरकार का काम है इस देश के सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है अपनी बात कहने की, और सारे देश में पैदा हुआ हर नागरिक सरकार से अपनी बात रह सकता है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग अपनी बात रखे और सरकार से वार्ता की। 1 साल से उनका आंदोलन चल रहा था, वो बातचीत के आधार पर समाप्त हुआ। लेकिन विपक्ष के लोग कोई आंदोलन इस पर खड़ा ही नहीं किए। उन्होंने क्यों नहीं किसानों के मुद्दों के लेकर आंदोलन किए? वो लोग तो आंदोलन किए नहीं,
वो लोग मुद्दा विहीन थे। एक आंदोलन होने की, इसलिए विपक्ष को कहने का किसी भी प्रकार का नैतिक साहस नहीं है कि उनके नाते यह आंदोलन समाप्त हुआ है। आप लोग खुश हैं कि फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ? नहीं, हम लोग प्रसन्न इसलिए कि यह चैप्टर क्लोज हो गया, ताकि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो भारत में कहा जाए किसान आंदोलन एक बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ था, लेकिन अब जाकर के फाइनली किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। कम से कम बीजेपी के लिए चुनावी साल में एक बड़ी परेशानी थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।